हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, पावर का और रेजिस्टेंस का, दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब जो हमने टॉपिक पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ न्यूमेरिकल्स मैंने लिख दिए हैं पहले ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और कुछ मार्किंग्स भी कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें लिखा क्या क्या है, दिया क्या क्या है। ठीक, तो चलो देखते हैं। अ सोल्डरिंग आयरन रॉड ड्रॉज एन एनर्जी ऑफ 45,000 जूल। एनर्जी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एनर्जी ऑफ 45,000 जूल। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, इन 4 मिनट्स, 4 मिनट दिए हुए हैं, मतलब टाइम दिया हुआ है 4 मिनट्स। ठीक, और उसके बाद फिर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स एलिमेंट इज 6 एम्पियर। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग किया हुआ है कि करंट जो है उसकी वैल्यू दी है 6 एम्पियर। ठीक, तो I इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं 6 एम्पियर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सारी वैल्यूज़ हो गई फिनिश्ड, है ना। अब कोई भी वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। अब है इनका मेन क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट। मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस कितना है ना। वैसे भी ठंड में हमारी बॉडी का भी रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को सर्दी ज़ुकाम ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको अपनी बॉडी का भी रेजिस्टेंस बढ़ाते रहना चाहिए, और वो होता है एक प्रॉपर डाइट या फिर एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, उससे पहले लिख लेते हैं क्या निकालना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डेट इज R इज इक्वल्स टू ये। ठीक, सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इसमें हमको कोई कन्वर्जन्स तो नहीं करने, क्योंकि कई बार गलतियां ये होती हैं कि हम वैल्यूज़ लिखते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, और जब लास्ट में आंसर आता है तो हमको तो लगता है कि ओके हमारा आंसर करेक्ट है, जो भी आया करेक्ट है, लेकिन जब वो चेक होता है तो वहाँ पर मिस्टेक पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, देखो मिस्टेक नहीं है, मतलब क्या कन्वर्जन्स करना है। तो यहाँ पर ये जो टाइम दिया हुआ है ना, ये मिनट्स में दिया हुआ है, और कभी भी अगर हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं तो सारी यूनिट्स अगर छोटी यूनिट्स हैं तो हमको टाइम को भी कन्वर्ट करना रहता है। अब ये 4 मिनट्स हैं, इसको हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 इंटू 60 कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका सेकंड्स। ठीक, अब हमारे कन्वर्जन्स हो गए हैं, करंट में कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एनर्जी दी है, टाइम दी है और करंट दिया है, और हमको आर निकालना है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में पहले ही बताया था कि ये जो एनर्जी निकली हुई है या लिखी हुई है, ये एनर्जी हीट एनर्जी होती है, मतलब ई को हम एच भी लिख सकते हैं, प्लस वो एनर्जी तब बनती है या वो हीट तब बनती है जब कुछ वर्क होता है, मतलब इस ई की जगह हम लोग एच के साथ साथ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, आर। एच टी और आई, एच टी और आई पहले से दिया हुआ है, सिर्फ निकालना है आर। तो चलो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कौन सा, E इज इक्वल्स टू, ई मतलब H या W, तो E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, R को यहीं रहने देंगे। ठीक, इज इक्वल्स टू, इधर था E, ये जो दोनों हैं इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये आ गया आई स्क्वायर
ठीक। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, हमको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो चलो अब इस r को मैं यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ, r इक्वल्स टू था e कितना है 45,000 अपॉन आई स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6, और टाइम दिया था 4 इंटू 60, तो ये हो गया 4 इंटू 60। बस अब इसको आपको सॉल्व करना रहता है। कई बार सॉल्व करने में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को लेते हैं जिससे ऊपर वाली वैल्यू ईज़िली डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ज़ीरो है और सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब जो छोटी वैल्यू है इन सभी में से वो है 4, तो हम 4 से करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20। ठीक है। अब 1125 है और बचा है ये 36। ठीक। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बड़ी जल्दी ही इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है मैथमेटिक्स में। तो चलो 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पर कैरी आया 5, 6 8 ज़ा 48, कैरी आया 4, 6 8 ज़ा 48 तो होगा नहीं, तो 6 7 ज़ा 42 पॉइंट। 42 के बाद हमारे पास कितना बच रहा है 3, तो 3 तो 6 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो 6 5 ज़ा 30। ओके। अब इस 187.5 को इस 6 से डिवाइड करना है। चलो करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 पॉइंट। अब यहाँ तो 5 था, आएगा तो है नहीं कुछ, तो अब जो है ये हो जाएगा 0, इसको लगा देते हैं, या 0 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ 0 लगा देते हैं, तो 6 8 ज़ा 48। आगे भी चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें सॉल्व करना नहीं है। अब बचा क्या, यहाँ पर एक और 6 बचा है, तो ये 6 1 ज़ा 6, ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 पॉइंट, यहाँ 1, 6 3 ज़ा 18, कैंसिल। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई हमारी 5.3 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, मेरे ख्याल से 1 मिनट सफिशिएंट रहेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। I am using the cloth because this duster is finished. Okay, ये डस्टर अभी फिनिश्ड हो गया। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड 250 वॉट 200 वोल्ट। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग। रेटिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो जो आपका बल्ब है वो कितने पावर को यूज़ करता है और कितने वोल्ट पर वो वर्क करता है। ठीक, तो यहाँ पर पावर भी दिया है और वोल्ट भी, तो हम लिख देते हैं पावर कितना दिया है 250 वॉट, और वोल्ट दिया हुआ है 200 वोल्ट। ओके, अब इतने वैल्यू देने के बाद इन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कन्वे,
मतलब ये जो वैल्यू दी गई है इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो हम भाई इन दोनों वैल्यू से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। तो देखो P और V अगर दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। एक तो यहाँ दिया है P और V, तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। और दूसरा यहाँ दिया है P और V, तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका आंसर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कन्वे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इन्फॉर्मेशन कैन टेल अस अबाउट, कौन कौन सी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, अबाउट करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। चाहो तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में लिख लेंगे। बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है भाई, P इज इक्वल्स टू वी आई। वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पर। ये आ गया आपका P 250 इज इक्वल्स टू V कितना है 200 इंटू आई। अब यहाँ से आप I निकाल लो। तो ये तो यहाँ था 250, इस 200 को हम यहाँ नीचे लाएंगे तो ये हो गया 200, ठीक है। जल्दी से इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4.42 ज़ा। तो आई की वैल्यू आ गई आपकी 1.2 एम्पियर। एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिल गई, ठीक है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हम इससे रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, सेकंड दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, इट कैन हेल्प टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वैल्यूज़ पुट कर दो। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, इम्प्लाइज का साइन लगा रहा हूँ, मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ नीचे लिखने वाला था उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो पावर है आपकी 250 वाट इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर और अपॉन आर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इम्प्लाइज आर लेना है, तो आर को हम क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, आर को यहाँ ले आएंगे और 250 को यहाँ ले आएंगे। तो आर इज इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर था तो 200 इंटू 200 अपॉन 250, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल कर दो, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 0। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी 4 4 ज़ा 16, मतलब 160 ओम। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 160 ओम, ठीक है। अभी जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो बाकी है। ये तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कन्वे, ओके। इसके बाद है हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन 1 आवर, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा ये है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर, ठीक। तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन के 2 पोर्शन हो गए कि हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमको आई का इन्फॉर्मेशन मिल गया और आर का इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके।
मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हुई हैं उन वैल्यूज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई आई का वैल्यू कितना आ गया 1.2 एम्पियर और आर का वैल्यू आ गया 160 ओम। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, मतलब उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पोर्शन पर। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट पोर्शन है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इट इज़ कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन 1 आवर। मतलब एक और वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, एनर्जी। ठीक, और हमारे पास पावर का वैल्यू है, वोल्टेज का है, करंट का है। ठीक है, साथ में रेजिस्टेंस का भी है। तो हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन को इजी बनाना है, टिपिकल नहीं बनाना है। सिर्फ हमको कैलकुलेट करना है हाउ मच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड ना। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है P इज़ इक्वल्स टू W/T। टाइम हमारे पास है, पावर है, सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ टोटल नहीं, या एनर्जी लिख देते हैं। नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर कितना होगा। ठीक है, इसको भी करने से पहले आप लोग ये कंफर्म कर लो कि जो 1 आवर दिया है उसको हमको कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 1 आवर को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो ये 60, तो ये हो गया 3600 सेकेंड्स। ठीक है, इसको चाहो तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा यहाँ पर। चलो देखो, यहाँ देख लेते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो भाई 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे। ठीक, 1 आवर में 60 मिनट्स हुए, 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब यहाँ पर हमको 60 मिनट्स बनाने हैं, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसका, 60 का। 60 इंटू 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमारा ये जो 1 आवर है ये 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, चलो अब यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला भाई, P इज़ इक्वल्स टू W/T, क्योंकि यही सबसे सिंपल फॉर्मूला है एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ना, क्योंकि हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुटअप कर दो। तो P का वैल्यू है 250, ये हमको निकालना है। और टाइम है, टाइम यहाँ पर कितना दिया था, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, तो ये हो गया 3600। अब तो आप लोग मैथ्स के जीनियस हो, आराम से इसको निकाल लोगे। W को यहीं रहने दो, ये 36 यहाँ आ जाएगा, तो 250 पहले से था और 3600 और आ गया। मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या करो, 25 इंटू 36 कर लो। ठीक, और उसके बाद जितने ज़ीरोज़ होते हैं उनको लगा लो। तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, 25 इंटू 36, तो ये आ रहा है हमारा 900। 25 इंटू 36 आ रहा है 900, और कितने ज़ीरो हैं, 3, तो ये 3 ज़ीरो और लगा दिए।
इज इक्वल्स टू W। ठीक है, तो 90 कितना हो गया, अब इसको ऐसा लिख लो, W इक्वल्स टू 90,000 जूल। क्यों? क्योंकि हमको कैलकुलेट करना था एनर्जी कंज्यूम्ड, और एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो ये हमारा दूसरा पोर्शन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो तीसरा पोर्शन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर। मतलब हाउ लॉन्ग पूछा है, तो हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इस बल्ब को 1 किलोवाट आवर में कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ठीक इसी तरीके से आप जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन सारे के सारे बड़े क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू द प्रैक्टिस, दिस विल मेक यू जीनियस। ठीक है, और मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं कुछ रीज़न्स की वजह से, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि टाइम निकालो और टाइम निकाल के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, सभी के मार्क्स जो है एग्ज़ाम्स में बहुत बढ़िया आएंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। मैं ऊपर से रब करता हूँ। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, W की। कौन सी कंडीशन में, 1 आवर की कंडीशन में। ठीक है, तो मैं ये ऊपर का रब कर रहा हूँ। नीचे का भी रब कर देता हूँ। चलो, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी रब कर रहा हूँ तो मेरे को कमेंट कर देना या व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर यू आर रबिंग वेरी फास्ट। ओके, तो मैं उसको फिर अपने टाइम के हिसाब से देखूँगा कि 1 मिनट में आप नोट करोगे या 2 मिनट में नोट करोगे। ठीक है, सो टेक योर टाइम। चलो, अब जो हमारा लास्ट वाला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 1 आवर। तो जब भी लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, मतलब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की। ठीक, और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में दिया हुआ है क्या, वैल्यू एनर्जी की, कंज्यूम 1 किलोवाट आवर, मतलब जो पावर है वो है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है कि हमको टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है, पावर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, एनर्जी हमारे पास पहले से ही थी। ठीक है, देख लो अच्छे से। अभी मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब हमको टाइम निकालना है फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो किसकी वैल्यू दी है, जल्दी से बता दो। पावर की वैल्यू दी है या एनर्जी की वैल्यू दी है? ये है क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला। देखो, जो बल्ब की रेटिंग थी उसका पावर था 250 वाट। ठीक है, और यहाँ पर उसने बोल दिया है कि बल्ब टू कंज्यूम
1 किलोवाट आवर। तो ये 1 किलोवाट आवर जो है ना वो पावर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 किलोवाट आवर दे रहा है, कितने घंटे में पावर इतना यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कितने मिनट में वो इतना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पावर नहीं आएगा। और यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई पावर का वैल्यू दिया था और ये भी पावर का वैल्यू दे दिया है, तो अब आगे प्रोसीड कैसे करें। ठीक, तो ये 1 किलोवाट आवर जहाँ पे लिखा रहता है ना, ये आवर, इसका मतलब है कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि वो बल्ब 1 घंटे तक अगर जलता रहेगा तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो 1 किलोवाट आवर दिया है वो दिया है एनर्जी की वैल्यू। ठीक, हमको टाइम निकालना है, एनर्जी की वैल्यू दी है और पावर भी है हमारे पास। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर टाइम जो हम निकाल रहे हैं वो सेकंड्स में निकाल रहे हैं और पावर जो दिया है वो भी वॉट में दिया है, मतलब ये दोनों छोटी यूनिट्स हैं। लेकिन ये जो एनर्जी की वैल्यू दी गई है ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले छोटी यूनिट में। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। तो एक रिलेशन है, सीधे बताया था कि 1000 वाट जो होता है वो होता है 1 किलो वाट। ठीक है, एक तो कन्वर्शन ये हो गया। अब जब ये किलो वाट में आ गया है, सॉरी 1000 वाट कितना हुआ, 1 किलो वाट। ठीक है, चलो सही है। तो अब हमको यूज़ करना है फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला, सबसे छोटा फॉर्मूला जो इस कंडीशन में फिट होगा, एनर्जी दिया है, टाइम निकालना है और पावर है। तो देखो पावर है, एनर्जी है और टाइम है, मतलब ये वाला रिलेशन हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। तो P इज़ इक्वल्स टू W अपॉन T। यहीं से T का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब T हो जाएगा W अपॉन P। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमको तो टाइम निकालना है। एनर्जी कितनी है भाई, एनर्जी है 1000 वाट, 1000 वाट, और पावर कितना है 250 वाट। ठीक है, क्यों लिखा मैंने यहाँ W अपॉन W, क्योंकि टाइम निकालना है। तो टाइम में सबसे पहले ये यूनिट हो जाएंगी कैंसिल। अब बचा ये 0 और 0 कैंसिल, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, तो T की वैल्यू अब आ गई कितनी, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये है आपका सोल्यूशन इस थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। एक करेक्शन मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, करेक्शन ये है कि ये जो हमने कन्वर्शन किया था, ये कन्वर्शन हमने किया था एनर्जी का, किलोवाट से वाट में कन्वर्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने आवर जो है, आवर को कन्वर्ट नहीं किया। तो ये जो वैल्यू है ये आएगी किस में, आवर्स में, आवर्स में। ठीक है, अब ये बताओ कि इस आवर को अगर हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे। वही बेसिक चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या लिख देंगे, 4 इंटू 60 इंटू 60, तो कितना आ गया, यहाँ पे कर लेता हूँ 36 इंटू 4, ये आ गया 144.00 सेकेंड्स टाइम। तो ये वाला जो टाइम है ये आपका आवर्स में है और ये वाला जो टाइम है वो आपका सेकेंड्स में है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लो, अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना रहता है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है
और अपने दिमाग को चलाते रहना है। ठीक है, अब नोट कर लो आप लोग। दो मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट या 3 मिनट, आपको जितना भी। अच्छा, आप लोगों के पास क्वेश्चन भी नहीं होगा तो क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो थोड़ा सा दिमाग हमारा घुमाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस भी नोट कर लो, या फिर आप बोलो तो मैं आपको क्वेश्चन टाइप करके मैसेज भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से हैंडराइटिंग सभी को समझ में आ रही होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या लिखा है। A soldering rod iron draws an energy of 45,000 joule in 4 minutes when the current flowing through its element is 6 ampere. Calculate the resistance of its heating element. ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, an electric bulb is marked 250 watt 200 वोल्ट, what information does it convey? मतलब ये हमको क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक, देन हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन 1 आवर। ठीक, कितने एनर्जी जूल ये कंज्यूम कर सकता है 1 घंटे में। देन द नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर। इस बल्ब को कितना टाइम लगेगा इतनी एनर्जी को कंज्यूम करने में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है और इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के वैल्यूज़ लिखना है, फिर दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना रहता है। ठीक, तो वो इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है न्यूमेरिकल्स की। तो लिख लो आप लोग, मैं अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं साइड में हो जाता हूँ, नोट कर लो। और हाँ, एक चीज़ और, ये हमारा चल रहा था सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, है ना। तो अब आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर हम आगे के चैप्टर जो हैं, जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं, दैट चैप्टर वी विल बी स्टडिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन, please give a message to me or comment in this video, okay, so that we can continue with that topic. किसी भी टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो आप मेरे को बता देना कि कौन से टॉपिक से प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिसेस। ओके, हैव अ नाइस डे।